हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आकांक्षा पवार स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी एम वत्स, डी अन्य। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी मोहम्मद गौरी और जयसिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजयपाल। आंसर होगा हमारा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, जिनके बीच 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर किसने स्वतंत्र किया? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां, बी सादत खां, सी सरफराज खां, डी अन्य। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां, जिसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1865 ईस्वी में। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन ए 1877 ईस्वी के बाद, बी 1833 ईस्वी के बाद, सी 1858 ईस्वी के बाद, डी 1799 ईस्वी के बाद। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास के 7वें क्वेश्चन पर चलेंगे। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 10 वर्ष। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 7 वर्ष। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए पश्चिम एशिया से, बी पूर्व एशिया से, सी केंद्रीय एशिया से, डी दक्षिण एशिया से। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से। आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए सिंधु घाटी अवधि में, बी द्रविड़ अवधि में, सी वैदिक अवधि में, डी आर्य अवधि में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी ब्रह्मगुप्त। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? ऑप्शन ए बैगम खान और हेमू, बी अकबर और मिर्ज़ा हकीम, सी अकबर और बैगम खां, डी अकबर और महाराणा प्रताप। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए बैगम खां और हेमू, जिनके बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी इराक, सी पर्शिया, डी तुर्की। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा, बी
नाना साहब, सी शाहू महाराज, डी शेरशाह। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा, जिसकी प्रेयसी मस्तानी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन ए बाबर, बी खिलजी, सी तुगलक, डी चंगेज खां। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी खिलजी। बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम खिलजी शासक ने, मतलब जो मुस्लिम शासक था, उसने जीता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई, डी सूरत। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी सूरत। सूरत में मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने लगाए थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पहली सहायक संधि कौन सी थी? ऑप्शन ए रोहेलखंड, बी निज़ाम, सी अवध, डी झांसी सहायक संधि। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी निज़ाम सहायक संधि, जो पहली सहायक संधि थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुत्तुस्वामी दीक्षितर, बी त्यागराज, सी पुरंदरदास, डी स्वाति तिरुपाल। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी पुरंदरदास, जिसे कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी पंजाब। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय, बी महायान संप्रदाय, सी हीनयान संप्रदाय, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी महायान संप्रदाय, जिसके द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए इस्माइल, बी उस्ताद ईसा, सी मोहम्मद हुसैन, डी शाह अब्बास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ बनवाए थे। ऐसी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।